हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों 5 मिनट का वीडियो रहेगा। इस 5 मिनट के वीडियो में आपको देखना है कि कौन सा ब्रुश है, उसका कितनी तो धारा घनत्व है, कितना उसका दाब होता है, कितना वो वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो आज बात करेंगे क्या कार्बन ब्रुश के बारे में। 5 ही मिनट का वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट के वीडियो है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्या देखना है कार्बन ब्रुश है। तो पहले तो देखो यहां प्रकार, क्या प्रकार, फिर है कार्बन ब्रुश की धारा घनत्व, धारा घनत्व, फिर है कार्बन ब्रुश पे लगने वाले दाब, भाई कितना दाब लगाया जाता है। फिर आ जाता है कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, यहां तक आपको ये बातें देखनी है। क्या वोल्टेज ड्रॉप। तो प्रकार आ जाता है पहले क्या आपका मेटल ग्रेफाइट। क्या 1 नंबर कार्बन ब्रुश है कौन सा, मेटल ग्रेफाइट। मेटल ग्रेफाइट जो ब्रुश होता है उसकी धारा, तो धारा घनत्व कितना है आपका 9 एम्पियर से 9.5 एम्पियर। ठीक है, मेटल ग्रेफाइट जो आपका ब्रुश है उसका धारा घनत्व है 9 एम्पियर से 9.5। उसका जो दाब है, तो दाब है इसका क्या 0.012। ठीक है, अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए तो ये वोल्टेज ड्रॉप करता है कितना 1.6 वोल्ट। कौन, मेटल ग्रेफाइट ब्रुश। फिर 2 नंबर आपका ब्रुश आ जाता है क्या, 2 नंबर ब्रुश आता है कॉपर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कॉपर का ब्रुश है वो हमेशा उसका धारा घनत्व सबसे अधिक कौन से ब्रुश का होता है, कॉपर के ब्रुश का। तो कितनी धारा घनत्व है इसका 15 से लेके आपकी 16 एम्पीयर की धारा घनत्व है किसका, कॉपर के ब्रुश का। और दाब की अगर बात की जाए तो दाब लगता है इसके ऊपर कितना 0.15 से 0.18। ठीक है, और अगर इसके वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए तो मेरे साथ ये वोल्टेज ड्रॉप होता है इतना, कितने इसका 0.25 से 0.35 वोल्ट। ठीक है, फिर बात की जाए कार्बन ब्रुश। कार्बन ब्रुश, तो कार्बन जो ब्रुश है इसकी धारा घनत्व हमेशा कम होती है। जो कार्बन ब्रुश है, कार्बन ब्रुश और कॉपर का ब्रुश और मेटल ग्रेफाइट ब्रुश। कार्बन ब्रुश है, इस कार्बन ब्रुश की जो धारा घनत्व है ये है 5.6 से 6.5 एम्पियर। ठीक है, इसके ऊपर जो दाब लगता है वो लगता है साथियों कितना 0.23 से 0.27। और वोल्टेज ड्रॉप कितना करता है ये, वोल्टेज ड्रॉप करता है 2 वोल्ट। क्या वोल्टेज ड्रॉप करता है 2 वोल्ट। तो एक बात ध्यान रखना है, कार्बन जो ब्रुश है उस ब्रुश की जो धारा घनत्व है वो तो है कम, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप क्षमता है वो ब्रुश से हमेशा अधिक रहेगी, जो 2 वोल्ट रहेगी। फिर आ जाता है इलेक्ट्रो, 4 नंबर जो ब्रुश है आपका इलेक्ट्रो विद्युत, मतलब इलेक्ट्रो विद्युत ग्रेफाइट ब्रुश, इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ब्रुश। तो इसकी धारा घनत्व है वो तो है 9 एम्पियर। क्या 9 एम्पियर। और उसके ऊपर जो दाब लगता है वो लगता है 0.2 ओम। और जो इसका वोल्टेज ड्रॉप है 1.7 से 1.8 वोल्ट इसका दाब इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब दोबारा से सुन लेना 1 मिनट के अंदर। जो मेटल ग्रेफाइट आपका ब्रुश है, मेटल ग्रेफाइट से बना हुआ ब्रुश है, उसकी धारा घनत्व है 9 एम्पियर से 9.5 एम्पियर।
और उसके ऊपर जो दाब लगता है 0.012 और उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 1.6 वोल्ट। और मेरे साथियों फिर आओ कार्बन बुर्श, सॉरी कॉपर का बुर्श, तांबे का बुर्श। जो तांबे का जो बुर्श बनाया जाता है उसकी धारा घनत्व है 15 एम्पियर से लेके 16 एम्पियर। तो हमेशा ध्यान रखना कार्बन जो कॉपर का बुर्श है उसकी धारा घनत्व है सबसे अधिक और उसके ऊपर जो दाब लगता है 0.15 से 0.18 तक। वोल्टेज ड्रॉप है 0.25 से 0.35। फिर बात की जाती है क्या कार्बन बुर्श की, तो कार्बन बुर्श के अंदर जो धारा है वो होती है कम। कार्बन के बुर्श का धारा घनत्व होता है कम, कितना 5.6 से 6.5 एम्पियर और दाब कितना होता है इस पे 0.23 से 0.27। लेकिन एक बात ध्यान रखना कार्बन बुर्श का वोल्टेज ड्रॉप सबसे अधिक होता है, कितना लगभग 2 वोल्ट के समथिंग। फिर उसके बाद में बात की जाए इलेक्ट्रोग्रेफाइट बुर्श, तो इलेक्ट्रोग्रेफाइट बुर्श का होता है कि 9 एम्पियर धारा होती है, उसके अंदर जो दाब लगाया जाता है 0.2 ओम और 1.7 से लेके 1.8 तक इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये तो है आपके बुर्शों की स्थिति और यह है इसके ऊपर धारा घनत्व दाब। कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन देखना भाई ध्यान से, चारों पांचों कार्बन बुर्श आपको बुर्शों के बारे में बता दिया गया है।